नमस्कार, मेरा नाम है श्रेणी पाठक। आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अमीरों की सूची में अब भारतीय अरबपति गौतम अडानी चौथे स्थान पर हैं। इस बढ़त के साथ उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स को पछाड़ दिया है। फोर्ब्स के मुताबिक अरबपतियों की रियल टाइम रैंकिंग में बिल गेट्स की अनुमानित नेटवर्थ 102 बिलियन डॉलर की है, वहीं गौतम अडानी एंड फैमिली की नेटवर्थ 114 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की है। बता दें कि बिल गेट्स ने पिछले सप्ताह अपने संपत्ति के 20 मिलियन डॉलर गेट्स फाउंडेशन के नाम पर दान कर दिए थे। इसी दान के साथ बिल गेट्स की रैंकिंग गिर गई और वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में चौथे स्थान से खिसक कर 5वें स्थान पर आ गए। गेट्स के दान का फायदा गौतम अडानी को हुआ और वे चौथे स्थान पर पहुंच गए। गौरतलब है कि भारतीय बिजनेसमैन की संपत्ति 2021 की शुरुआत की तुलना में दोगुनी से ज़्यादा हो गई है। अब यह संपत्ति बढ़कर 112.9 मिलियन डॉलर की है। गौतम अडानी का कारोबार बेसिक इंफ्रा, बिजली, ग्रीन एनर्जी, गैस और बंदरगाहों तक फैला हुआ है। गौतम अडानी हरित ऊर्जा की दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बनना चाहते हैं और वे अक्षय ऊर्जा परियोजना पर 70 मिलियन डॉलर तक का निवेश करने जा रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं गौतम अडानी के बारे में, कैसा रहा अब तक का उनका जीवन का सफ़र और क्या क्या उतार चढ़ाव उन्होंने देखे। गौतम अडानी ने अहमदाबाद की एक मिडिल क्लास जैन फैमिली में 1962 में जन्म लिया। उनके पिता शांतिलाल एक छोटे टेक्सटाइल व्यापारी थे और माता का नाम शांति अडानी। गौतम अडानी की पत्नी का नाम प्रीति अडानी है। पेशे से डेंटिस्ट रहीं प्रीति अडानी वर्तमान में अडानी फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं। प्रीति अडानी के नेतृत्व में अडानी फाउंडेशन शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, ग्रामीण विकास जैसे कई संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। गौतम अडानी के 2 पुत्र हैं, एक का नाम करण और दूसरे का नाम जीत है। 7 भाई बहनों के बीच पले बड़े गौतम को बचपन से ही बिजनेस से लगाव था, लेकिन वे अपने पिता के बिजनेस से ना जुड़कर खुद का बिजनेस करना चाहते थे और उनकी खुद के बिजनेस की चाहत ही उन्हें बेहद कम उम्र में मुंबई ले पहुंची, जहां उन्होंने डायमंड सॉर्टर के रूप में 3 साल तक काम किया। 1981 में गौतम के बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने प्लास्टिक यूनिट खरीदी और गौतम को ऑपरेशन मैनेज करने के लिए प्रस्ताव दिया, जो आगे चलकर पॉलीविनाइल के माध्यम से ग्लोबल व्यापार करने में पहली सीढ़ी के रूप में शामिल हुआ। 1985 से गौतम अडानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए पॉलीमर का आयात करना शुरू किया। उन्होंने 1988 में अडानी एक्सपोर्ट की स्थापना की। वर्तमान में इसे अडानी इंटरप्राइजेस के नाम से जाना जाता है और यह कंपनी एग्रीकल्चर, पावर, कमोडिटी में व्यापार करती है। 90 के दशक में गौतम अडानी के बिजनेस ने काफ़ी विस्तार किया और उन्होंने टेक्सटाइल, एग्रो प्रोडक्ट्स में भी ट्रेड करना शुरू कर दिया। अडानी के द्वारा अडानी पावर की नींव 1996 में रखी गई, जो अडानी ग्रुप के पावर बिजनेस का एक महत्वपूर्ण अंग है। अडानी पावर के पास लगभग 4620 कैपेसिटी के थर्मल पावर प्लांट हैं, जो देश का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्रोड्यूसर के तौर पर है। उन्होंने 2006 में पावर जनरेशन बिजनेस में एंट्री कर ली। आपको भी जानकर बड़ी हैरानी होगी, गौतम अडानी का 1998 में अपहरण कर लिया गया था और उन्हें छोड़ने के बदले में फिरौती मांगी गई। फिरौती की रकम के बाद ही गौतम अडानी को छोड़ा गया। साल 2008 में मुंबई हमलों के समय भी गौतम अडानी ताज होटल में मौजूद थे, जिन्हें किसी तरीके से रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया था। गौतम अडानी ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी किस्मत को कोसने की बजाय अपनी मेहनत से सफलता का बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। भारत के कई उद्योगपतियों की तरह गौतम अडानी को व्यावसायिक साम्राज्य विरासत में नहीं मिला। गौतम अडानी ने अपनी मेहनत से आज इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया है। बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि आज देश के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी ने किसी एक दिन डायमंड की कंपनी में मामूली पगार में काम किया था, लेकिन आज गौतम अडानी का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट कर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार।